वेलकम टू सीजी शिक्षा मैथिली शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 है मैथमेटिक्स का हम लोग, ठीक है। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं क्लियर। तो चलिए एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए, चूँकि साइन के बेस पे देखते हैं, एक कॉस के बेस पे आता है, एक टेन के बेस पे आता है, ठीक है। तो साइन एक्स के बेस पे देखते हैं, फिर कॉस एक्स के बेस पे देखते हैं, फिर टेन एक्स के बेस पे देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 5 + 36x + 3x² - 2x क्यूब के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये क्वेश्चन के डाटा में गिवन में दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 5 + 36x + 3x² - 2x क्यूब के बेस पे है। तो इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते तो हमारे पास कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है भाई कि d/dx x पावर n के बेस पे, d/dx e टू द पावर x, d/dx a टू द पावर x, d/dx log x और d/dx x पावर n e टू द पावर x a टू द पावर x log x c इक्वल टू 0 log x 1/x a टू द पावर x a टू द पावर x log a हो जाएगा और e टू द पावर x हो जाएगा x पावर n x टू द पावर n-1 के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि d/dx x पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n-1, d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, d/dx a टू द पावर x बराबर a टू द पावर x log a, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx c इक्वल टू 0 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो d/dx x पावर n के बेस पे जान सकते हैं nx टू द पावर n-1, d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx c इक्वल टू 0 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि x पावर n के बेस पे क्या हो जाएगा, d/dx e टू द पावर x के बेस पे क्या हो जाएगा, d/dx a टू द पावर x के बेस पे क्या हो जाएगा, d/dx log x के बेस पे क्या हो जाएगा, d/dx c के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1, d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx c इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। तो d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1, d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx c इक्वल टू 0 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। फिर एक एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। एफ एक्स के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो एक को हम लोग एफ एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बेस पे आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कई कंटेंट आते हैं। 5 + 36x के बेस पे आता है, 3x² के बेस पे आता है, -2x क्यूब के बेसिस पे आता है, 5 + 36x के बेस पे आता है, +3x² के बेस पे आता है, -2x क्यूब के बेसिस पे आता है, d/dx x पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n-1, d/dx e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, d/dx a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a, d/dx log x इक्वल टू 1/x, d/dx c इक्वल टू 0 के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि x पावर n के बेस पे क्या होता है, d/dx e टू द पावर x के बेस पे क्या होता है, d/dx a टू द पावर x के बेस पे क्या होता है और log x के बेसिस पे भी क्या होता है। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से चलिए हम लोग इस दोनों चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स सी के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन और डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स सी के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एफ एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट करते हुए देखते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं और डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स सी के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स पावर एन के बेस पे क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा और डी बाई डी एक्स सी के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन के बेस पे जान सकते हैं भाई, ए टू दी पावर एक्स के बेस पे जान सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए के बेसिस पे जान सकते हैं, वन बाई एक्स के माध्यम से जान सकते हैं, जीरो के बेसिस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे जान सकते हैं, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए के माध्यम से जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स होगा, वन बाई एक्स के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी क्लियर कर सकते हैं भाई, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग के बेस पे जान सकते हैं डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स को ए टू द पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा डी बाई डी एक्स तो लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो के बेस हो जाएगा। तो एनवा पद के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये था कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे भी था, और दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे था, तीसरा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बेस पे था, और चौथा डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे था, पांचवा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बेस पे था, छठवा डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स के बेस पे था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे, टेन के बेस पे और कॉट के बेस पे भी क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स सी के बेसिस पे जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सी के बेसिस पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे क्या कंटेंट आएगा, टेन इनवर्स एक्स के बेस पे क्या कंटेंट आएगा, कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे क्या कंटेंट आएगा, सेक इनवर्स एक्स के बेस पे क्या कंटेंट आएगा, कोसेक इनवर्स एक्स के बेस पे क्या कंटेंट आएगा, ये सारी चीज़ को भी जान सकते हैं। तो साइन इनवर्स के बेस पे वन बाय अंडर रूट में होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोसेक का माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स के बेस पे भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बारे में जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स
टेन इनवर्स एक्स के बारे में जान सकते हैं। और चौथा डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बारे में जान सकते हैं -1/1 + x²। पाँचवा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बारे में जान सकते हैं। फिर छठवा डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन -1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x हो जाएगा। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/√1 - x²। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 - x²। और डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 + x²। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 + x²। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x√x² -1। डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x√x² -1, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन -1। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 - x²। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 - x²। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 + x²। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 + x²। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x√x² -1। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x√x² -1। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन -1। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 - x²। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 - x²। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 + x²। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 + x²। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x√x² -1। डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x√x² -1। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन -1। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन। डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स सी। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स log x। डी बाई डी एक्स सी। डी बाई डी एक्स e टू दी पावर x। डी बाई डी एक्स e टू दी पावर x। डी बाई डी एक्स एक्स पावर n के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को
जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास कई कंटेंट आएंगे जो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे जान सकते हैं एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स के बेस पे जान सकते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स इक्वल टू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स इक्वल टू माइनस वन बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x इक्वल टू वन बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स cos इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को इजीली रूप में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस से वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू जीरो, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई अंडर रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स हंड्रेड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स हंड्रेड में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स e to the power x equal to e to the power x d by dx a to the power x equal to a to the power x log a d by dx log x equal to 1 by x d by dx c equal to 0 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स सी के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स e टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के बेस पे क्या होता है, डी बाई डी एक्स सी के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे थे, तो दिया है हमारे पास एफ एक्स के बेस पे एफ एक्स इक्वल टू है 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। इसको असेंडिंग क्रम में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको घटते क्रम में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो घटते क्रम के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं एफ डैश एक्स के माध्यम से। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से ऐसा क्लियर कर सकते हैं। देखिए यह हो जाएगा माइनस 2 डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0। यह हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 36 इंटू 1 प्लस 0 के माध्यम से। ये तो आप लोग इसी क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 36 1 36, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स प्लस 36 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो एफ डैश एक्स यहाँ से माइनस 6 कॉमा आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स, यहाँ पर बचेगा माइनस 36 से बच जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा एफ एक्स के बेस पे देखेंगे तो 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो एफ डैश एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 5। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी बाई डी एक्स एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 2x टू द पावर 2 माइनस 1। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x का स्क्वायर प्लस 3 2x टू द पावर 1 प्लस 36
एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 36 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं भाई, ये दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या के कंटेंट के बेसिस पे आते जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। एफ डेस एक्स के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट आएगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। एफ डेस एक्स के माध्यम से हमारे पास ये हो जाएगा, एफ डेस एक्स के माध्यम से हमारे पास दिया गया माइनस 6 और यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36। एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36। अब चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0 के बेस पे देखते हैं, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 का 36 के बेस पे हो जाएगा, तो एक्स लाना है। ठीक है, तो 6 का 36 के बेस पे हमारे पास ये हो जाए, ये आप लोग 36 लिखेंगे तो 6 आएगा यार, 36 लिख दिया हो ना, ये आपका 6 आएगा, ये भी आपका 6 आएगा यार। ठीक है, 6 ये हो जाएगा 6। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास ये हो जाएगा, गुणनखंड माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 के बेसिस हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 5, एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0, एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 36 इंटू 1 के बेस हो जाएगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 3 2x टू द पावर 1 प्लस 36, एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36, एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 के बेस पे जान सकते हैं, एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 के बेस पे जान सकते हैं भाई। फिर एफ डेस एक्स के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। एफ डेस एक्स के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो एफ डेस एक्स के माध्यम से हमारे पास ये था एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 था, एफ डेस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 5, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 2 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 0, एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 36 इंटू 1 के बेस हो जाएगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 3
2x⁻1 प्लस 36 हो जाएगा। तो f डैश एक्स इक्वल टू -6x² प्लस 6x प्लस 36 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एफ एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x² माइनस 2x³ एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस 36x प्लस 6। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा d/dx माइनस 2x³ प्लस d/dx 3x² प्लस d/dx 36x प्लस d/dx 5 के बेसिस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 d/dx x³ प्लस 3 d/dx x² प्लस 36 d/dx x प्लस 0 बेस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2 3x⁻³ माइनस 1 प्लस 3 2x⁻² माइनस 1 के बेस हो जाएगा प्लस 36 1 जा 36 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x² माइनस 2x³ एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस 36x प्लस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx माइनस 2x³ प्लस d/dx 3x² प्लस d/dx 36x प्लस d/dx 5 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 d/dx x³ प्लस 3 d/dx x² प्लस 36 d/dx x प्लस 0 बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 3x⁻³ माइनस 1 प्लस 3 2x⁻² माइनस 1 प्लस 36 इंटू 1 के बेस हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 3x⁻² प्लस 3 2x⁻1 प्लस 36 एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 x² प्लस 6x प्लस 36 एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 x² माइनस 6 के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। x निकलेगा तो x -3 के बेस हो जाएगा प्लस 2 निकलेगा तो x -3 इक्वल टू 0 के बेसिस हो जाएगा। तो x -3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस पे हो जाएगा। तो x -3 इक्वल टू 0 के बेस पे होता है और x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बेस पे होता है। तो x का वैल्यू 3 के बेस पे हो जाता है और x का वैल्यू -2 के बेस हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग फर्स्ट हमें वर्धमान और ह्रासमान के बेस पे देखते हैं, वर्धमान होता है और दूसरा ह्रासमान के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अगर इसको हम लोग 3 और -2 के बेस पे लेते हैं, एक को हम लोग -3 और इसको -2 के बेसिस पे लेते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। एक प्लस के माध्यम से रहता है, एक माइनस के माध्यम से रहता है, एक माइनस के माध्यम से रहता है, एक प्लस के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो एक में वर्धमान के बेस पे आता है, एक में ह्रासमान के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एफ एक्स के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा। 5 प्लस 36x के बेस पे क्या रहेगा, 3x² माइनस 2x³ के बेसिस पे क्या रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एफ एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स के माध्यम से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। जिस तरीके से d/dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, d/dx के माध्यम से देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहता है और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है और ये किसके बेसिस पे रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा, ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएगा कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है और टेन के बेसिस पे क्या होता है,
और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के माध्यम से जान सकते हैं कि ये कॉट के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो कॉट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि d/dx के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। f(x) के बेस पे 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx माइनस 2x क्यूब प्लस d/dx 3x स्क्वायर प्लस d/dx 36x प्लस d/dx 5 के बेस पे एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 d/dx एक्स क्यूब प्लस 3 d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 36 d/dx एक्स प्लस 0 के बेस पे एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x to the power 3 minus 1 plus 3 2x to the power 2 minus 1 plus 36 1 जा 36 f dash x equal to minus 2 3x to the power 2 plus 3 2x to the power 1 प्लस 36 के माध्यम से जान सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई, ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो एफ डैश एक्स के माध्यम से जान सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या होगा, इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई कि एफ एक्स के बेस पे क्या होता है, एफ डैश के माध्यम से क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से क्या होता है, लॉग एक्स के माध्यम से क्या होता है, एक्स पावर एन के माध्यम से क्या होता है, d/dx के माध्यम से भी हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि एफ एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब और एफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 36 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx माइनस 2x क्यूब प्लस d/dx 5x स्क्वायर प्लस d/dx 36x प्लस d/dx 5 एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 d/dx x क्यूब प्लस 3 d/dx x स्क्वायर प्लस 36 d/dx x प्लस 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 36 1 जा 36 के बेसिस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा भाई कि वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के बेस पे है, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जान सकते हैं कि d/dx के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है और d/dx के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट होते हैं और एफ एक्स के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट के माध्यम से आता है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।